मध्य पूर्व में आज जो भीषण युद्ध, तबाही और राजनीतिक उथल-पुथल दिखाई दे रही, उसकी जड़ें सिर्फ आज की घटनाओं में नहीं बल्कि दशकों पुराने संघर्षों में छिपी हुई है। ठीक 27 साल पहले इसी हफ्ते इजराइल को दक्षिणी लेबनान पर 18 साल लंबा कब्जा खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस समय बहुत लोगों को लगा कि शायद अब लेबनान और इजराइल के बीच स्थायी शांति का रास्ता खुलेगा, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं। लेबनान, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष इतना बढ़ चुका है कि अब इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और वैश्विक राजनीति पर पड़ने लगा है। इस पूरे संकट के केंद्र में आज भी फिलिस्तीन का मुद्दा मौजूद है। यही वह कारण है जिसकी वजह से इजराइल ने 1970 के दशक में लेबनान में फिलिस्तीनी समर्थक समूहों पर हमले शुरू किए थे, यानी हिजबुल्लाह के बनने से भी कई साल पहले। बाद में 1982 के बाद ईरान ने हिजबुल्लाह का समर्थन शुरू किया और धीरे धीरे लेबनान, ईरान और इजराइल के बीच सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन गया। आज हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि ईरान और उसके सहयोगी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध धुरी के नाम से पूरे क्षेत्र में सक्रिय है। इस प्रतिरोध धुरी का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हिजबुल्लाह माना जाता है, जो खुद को इजराइल और अमेरिकी के सपोर्ट के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश करता है। बहुत लोगों को लेबनान सिर्फ एक छोटा मोर्चा दिखाई देता है, लेकिन जानकारों का कहना है कि वास्तव में यही वह जगह थी जहां से इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष धीरे धीरे पूरे क्षेत्र युद्ध में बदल गया। पिछले 2 दशकों में लेबनान में बहुत कुछ बदल चुका है। अब युद्ध सिर्फ टैंकों और सैनिकों का नहीं बल्कि मिसाइलों, ड्रोन, रडार और आधुनिक तकनीक का हो गया है। ईरान और हिजबुल्लाह ने ऐसी मिसाइल और ड्रोन क्षमता विकसित कर ली है जो कई बार अमेरिकी और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे देती है। दूसरी तरफ लेबनान की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। लाखों लोग बार बार अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और दक्षिणी लेबनान के कई कस्बे और गांव इजरायली हमलों में पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। 2006 के युद्ध में इजराइल ने बैरूत के दहिये इलाके में जिस शहरी विनाश की रणनीति का इस्तेमाल किया था, वही तरीका बाद में गजा में भी देखने को मिला। हालांकि हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ, लेकिन संगठन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा लचीला और तेज रणनीति वाला समूह बनकर फिर सामने आ गया। अब भी वह इजराइल के दक्षिणी लेबनान में स्थायी सुरक्षा क्षेत्र बनाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। पूरे क्षेत्र की राजनीति भी तेजी से बदल रही है। पहले सीरिया, हिजबुल्लाह और ईरान के बीच सबसे बड़ा संपर्क मार्ग था, लेकिन अब सीरिया की भूमिका काफी कमजोर हो चुकी है। दूसरी तरफ ईरान खुद अमेरिकी और इजरायली हमलों से नुकसान झेल चुका है, लेकिन इसके बावजूद तेहरान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि लेबनान किसी भी क्षेत्रीय समझौते का हिस्सा बने। अमेरिका खुलकर लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और प्रधानमंत्री नवाफ सलाम पर दबाव डाल रहा है कि वे हिजबुल्लाह को बिल्कुल डिसआर्म करें और इजराइल के लिए खतरा खत्म कर दें। अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दे दिए हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लेबनान को भी गजा जैसी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ चीन, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और रूस जैसे देश अलग अलग तरीके से युद्ध रोकने और लेबनान की संप्रभुता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेबनान के भीतर हालात अभी भी बेहद जटिल बने हुए हैं। देश की आबादी आज भी हिजबुल्लाह को लेकर बटी हुई है। कुछ लोग उसे इजराइल के खिलाफ एकमात्र प्रभावी प्रतिरोध मानते हैं, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि उसकी सैन्य ताकत ने लेबनान को लगातार युद्ध में धकेल दिया है। लेबनानी सरकार आर्थिक संकट, राजनीतिक विभाजन और सैन्य कमजोरियों के कारण कोई बड़ा फैसला लेने में असमर्थ दिखाई देती है। कई बार सरकार अमेरिकी और इजरायली दबाव में कदम उठाती दिखाई देती है, जैसे फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों को निरस्त करने की कोशिश या भविष्य में इजरायली अधिकारियों से बातचीत करना। अमेरिका ने लेबनान के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता को भी शर्तों से जोड़ दिया। वाशिंगटन चाहता है कि बैरूत अमेरिकी और इजरायली शर्तों को माने, तभी वित्तीय मदद मिलेगी। आलोचकों का कहना है कि अमेरिका खुलकर इजराइल के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वे युद्धविराम उल्लंघनों पर इजराइल की आलोचना नहीं चाहता है, जबकि लेबनान को आत्मरक्षा का समान अधिकार भी नहीं देता। दूसरी तरफ लेबनानी जनता बेहद गुस्सा और निराश में है। लगातार इजरायली हमलों, आर्थिक तबाही और बेरोजगारी ने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। सिर्फ 2026 में ही हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग 12 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं और दर्जनों गांव पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं।
सरकार का कहना है कि वे इजराइल के साथ बातचीत इसलिए कर रही है ताकि अमेरिकी दबाव के जरिए हमले रुकवाए जा सके और लेबनान अपने पूरे क्षेत्र पर दोबारा कंट्रोल स्थापित कर सके। लेकिन इन सभी घटनाओं के ऊपर एक और बड़ी ऐतिहासिक सच्चाई मंडरा रही है। ईरान और हिजबुल्लाह ने भारी सैन्य हमलों और दबाव के बावजूद खुद को पूरी तरीके से टूटने नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने 2 बार अमेरिका और इजराइल जैसे शक्तिशाली देशों को युद्ध विराम और नई बातचीत के लिए मजबूर किया है। पहले अप्रैल में ईरान को लेकर और फिर कुछ दिनों बाद लेबनान को लेकर। अब माना यह जा रहा है कि लेबनान का संघर्ष विराम व्यापक अमेरिका ईरान समझौते का हिस्सा बन सकता है। कई जानकारों का कहना है कि इन घटनाओं ने मध्य पूर्व में अमेरिका और इजराइल की स्थिति को कमजोर कर दिया है, जबकि ईरान, हिजबुल्लाह और उनके सहयोगियों को नई राजनीतिक ताकत मिली हुई है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या सिर्फ सैन्य ताकत के जरिए मध्य पूर्व की वास्तविकताओं को हमेशा के लिए कंट्रोल किया जा सकता है? पिछले कई दशकों में इजराइल ने सुरक्षा क्षेत्र, नई बस्तियां, लगातार हवाई हमले और सैन्य चौकियों के जरिए अपने हित सुरक्षित करने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अब कई जानकार मानते हैं कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहे तो ये पूरी रणनीति धीरे धीरे असफल हो सकती है और आने वाले समय में लेबनान में नया राजनीतिक संतुलन कैसे बनेगा ये अभी साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि हिजबुल्लाह और ईरान अब स्थायी युद्ध विराम की तरफ बढ़ना चाहते हैं ताकि इजराइल पर राजनीतिक दबाव बढ़ाया जा सके। अगर ऐसा भी होता है तो लेबनान के भीतर भी एक नए समीकरण बन सकते हैं। आदर्श स्थिति में ये लेबनान, हिजबुल्लाह और इजराइल सभी को मजबूर कर सकता है कि वे लंबे समय के लिए स्थिर और सम्मानजनक संबंधों पर विचार करें, बशर्ते इजराइल लेबनान की प्रभुता का पूरी तरीके से सम्मान करें। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी मुद्दा अब भी वही है कि जिसे पिछले 78 वर्षों से टाला जा रहा है। फिलिस्तीनियों के अधिकार जानकारों का कहना है कि जब तक फिलिस्तीनी मुद्दे का न्यायपूर्ण समाधान नहीं होगा तब तक मध्य पूर्व में स्थायी शांति संभव नहीं है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या यह क्षेत्र अंतहीन युद्ध की तरफ बढ़ेगा या फिर कूटनीतिक समझौते और राजनीतिक परिपक्वता के जरिए कोई एक नया रास्ता निकलेगा।